नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्पर्श चैनल पर। आज हम रीट लेवल 1 और 2 के सिलेबस में जुड़े न्यू टॉपिक राजस्थानी भाषा एवं साहित्य से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को फैक्ट के साथ पढ़ेंगे। साथियों, इस टॉपिक से जुड़ी ये तीसरी क्लास है। निश्चित रूप से इन क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, बस एक छोटी सी गुजारिश है, ये सेशन अपने साथियों के साथ साझा जरूर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में खुलकर रखें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 लिया है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थानी साहित्य का प्रथम गद्य लेखक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? यह आया है साथियों एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2023 में। विजय सिंह पथिक, मेघराज मुकुल, शिवचंद्र भारतीय, विजयदान देथा। तो इसमें जो अपना राइट आंसर है वो होगा साथियों सी ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। शिवचंद्र भारतीय थे वो प्रथम गद्य लेखक राजस्थानी साहित्य के माने जाते हैं। अब शिवचंद्र भारतीय जो थे, भरतिया जो थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां भी आपको दे देता हूँ। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों, तो फैक्ट के साथ देखेंगे। शिवचंद्र भरतिया राजस्थान के एक राजस्थानी साहित्यकार हैं और जिन्हें राजस्थानी गद्य साहित्य का पहला लेखक माना जाता है। गद्य साहित्य क्या माना जाता है? पहला लेखक माना जाता है, जिन्होंने राजरूपक और राणा रतन सिंह जैसे ग्रंथों की रचना की और उन्हें राजस्थानी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है साथियों कि राजस्थानी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र किस साहित्यकार को कहा जाता है? ठीक है। इसके अलावा उन्होंने राजस्थानी का पहला नाटक केसर विलास 1900 में तथा पहला उपन्यास कनक सुंदरी 1903 में लिखा। तो साथियों ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। राजस्थानी साहित्य के सूरज प्रकाश के लेखक कौन हैं? सूरज प्रकाश के लेखक कौन हैं? किशोरीदास, आसिया मानसिंह, कर्णिदान कविया, कविराज श्यामल दास। तो इसमें अपना जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कर्णिदान कविया। क्या होगा? कर्णिदान कविया। अब कर्णिदान कविया कौन थे इनके बारे में देख लेते हैं। कर्णिदान की सूरज प्रकाश रचना जोधपुर नरेशों से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि सूरज प्रकाश रचना है वो किस नरेशों से संबंधित है? तो क्या है? जोधपुर नरेशों से। कर्णिदान कविया राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनके द्वारा रचित एक कहानी संग्रह माटीरी महक के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है साथियों कि माटीरी महक के लेखक कौन हैं या माटीरी महक पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, राजस्थानी भाषा का निम्न में से कौन सा ग्रंथ गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है? क्वेश्चन क्या है साथियों कि राजस्थानी भाषा का वो ग्रंथ अपने को इस विकल्प में देखना है जो गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। ये पीटीआई और लाइब्रेरियन एग्जाम 2024 में पूछा गया है। देखें, अंचल दास खीचीरी वचनिका, कान्नड़ दे प्रबंध, हरिकेली, वेली कृष्ण रुक्मणीरी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो साथियों अपना होगा ए आंसर है, वो बिल्कुल करेक्ट है, अंचल दास खीचीरी वचनिका। अब देखें इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं डिटेल से। राजस्थानी भाषा में अंचल दास खीचीरी वचनिका एक ऐसा ग्रंथ है जो गद्य पद्य दोनों रूप में लिखा गया है। ये शिवदास गार्डन द्वारा रचित एक मिश्रित रचना है। क्या है? एक मिश्रित रचना है जिसमें गद्य के साथ तुकबंदी वाले पद्य का भी मिश्रण है। ये प्राचीन राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश के मिश्रण में लिखी गई है। तो ये किसके मिश्रण से लिखी गई है? राजस्थानी भाषा के साथ साथ अपभ्रंश के मिश्रण से ये भाषा लिखी गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थानी साहित्य की किस विधा में नृत्य, गायन और अभिनय तीनों कलाओं का समावेश मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि ऐसी कौन सी विधा है जिसमें नृत्य, गायन, अभिनय तीनों कलाओं का समावेश देखने को मिलता है? ये भी पीटीआई लाइब्रेरियन एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। वचनिका, वात, रास, ख्यात। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो साथियों होगा रास। क्या होगा? रास। अब रास के बारे में देख लें। रास साहित्य में राजस्थानी भाषा का मौलिक रूप से रास साहित्य क्या है? राजस्थानी भाषा में मौलिक रूप से दिखाई देता है। रास में नृत्य,
गान एवं अभिनय तीनों कलाओं का समावेश देखने को मिलता है। अब देखें साथियों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थानी साहित्यिक कृति एक बीननी दो बीन के लेखक कौन है? ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में एग्जाम 2024 में आया था साथियों। देखें, विजय सिंह पथिक, मेघराज मुकुल, शिवचंद्र भारतीय, श्रीलाल नथमल जोशी। तो इसमें 5 में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साथियों श्रीलाल नथमल जोशी की ये कृति है। इन्होंने क्या है, एक बीननी दो बींद, आभा आभे पटकी, दोरारी धोरी, सबड़का उपन्यास, साहित्य पुरोधा श्रीलाल नथमल जोशी की रचना है। तो साथियों ये जितनी भी इसमें दे रखी हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। आबे पटकी जो है ये भी कई बार पूछ ली गई है, और शबड़ का जो उपन्यास है ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके साथ में ये भी आप याद करके रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, काव्य संग्रह लीलटास के लेखक कौन है? काव्य संग्रह लीलटास के लेखक कौन है? ये जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा गया है साथियों। सत्य प्रकाश जोशी, कन्हैया लाल सेठिया, मणि मधुकर, मेघराज मुकुल। तो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें करेक्ट आंसर होगा साथियों अपना कन्हैया लाल सेठिया। तो लीलटास जो थी साथियों वो राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार कन्हैया लाल सेठिया द्वारा रचित है, और ये क्या है, एक कविता संग्रह है। क्या है? एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें सन 1976 में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया या सम्मानित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैंने साथ साथ में फैक्ट दिए साथियों, ताकि एक ही क्वेश्चन के कई आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चन और बन सकें, या और आपके फैक्ट वो एग्जाम में काम आ सकें। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है? किसके? राजविलास के। डिप्टी जेलर जयपुर एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया है। जोधराज, वीरभान, कुशल लाभ, मान। किसका पूछा है साथियों? ये पूछा है राजविलास का। तो राजविलास का जो करेक्ट आंसर है वो साथियों का डी, मान। तो राजविलास की रचना कवि मान या मान कवि द्वारा की गई थी। ये एक ऐतिहासिक कृति है जो राजस्थान के इतिहास पर प्रकाश डालती है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि ये राजविलास है ये किसके इतिहास पे प्रकाश डालती है? तो राजस्थान के इतिहास पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, वह काव्य कृति जो किसी राजवंश या व्यक्ति की महान उपलब्धियों का वर्णन करती हैं वह कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2023 में पूछा गया था साथियों। विगत, प्रकाश, रूपक, रसो। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों रूपक। क्या होगा? रूपक। क्या कहते हैं उनको? रूपक कहते हैं। अब देखें, राजस्थानी काव्य कृति में रूपक किसी महान योद्धा के चरित्र चित्रण से संबंधित काव्य या ग्रंथ के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? काव्य या ग्रंथ के लिए। और किसके लिए बताया गया साथियों? महान योद्धा के चरित्र चित्रण के लिए। या फिर ये एक डिंगल छंद विशेष भी हो सकता है, जिसकी संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई। कितनी मानी गई है साथियों? 84 मानी गई है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, संतों का जीवन वृत्तांत जो कि राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी साथियों एनिमल अटेंडेंट एग्जाम 2023 में आया है। मरासे, वात, पर्ची और प्रकाश। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो साथी होगा सी, पर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। अब इसके बारे में भी देख लें। पर्ची का राजस्थानी भाषा में अर्थ है किसी महात्मा की जीवनी या विवरण होता है। ये एक प्रकार का ग्रंथ या क्या होती है? पुस्तक होती है, और जिसमें किसी महात्मा के जीवन और उनके उपदेशों का वर्णन मिलता है। क्या है? किसी महात्मा के जीवन या उनके उपदेश हैं उनका वर्णन देखने को मिलता है। अब ये और देखें साथियों आगे, राजस्थानी शब्दकोश के अनुसार महात्मा की जीवनी भी कहा जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वीर विनोद ग्रंथ में किस प्रांत का इतिहास है? किस प्रांत का इतिहास है? ये जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम 2024 में पूछा है साथियों। जयपुर, मेवाड़, बीकानेर और यहाँ पे साथियों क्या है? अलवर। तो इसमें करेक्ट आंसर अपना जो होगा वो क्या होगा? बी, मेवाड़। अब देखें इसके बारे में थोड़े और फैक्ट देख लेते हैं। वीर विनोद के लेखक कविराज श्यामल दास हैं, जो अपन पढ़ चुके हैं। ये राजस्थान के इतिहास विशेष रूप से मेवाड़ के इतिहास से संबंधित एक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। क्या है? मेवाड़ से जुड़ा हुआ है। ये आ चुका है। लिखा किसने है साथियों? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। वीर विनोद किसने लिखा?
तो उसके लेखक हैं कविराज श्यामल दास, जिसे महाराणा सज्जन सिंह ने लिखने की जिम्मेदारी सौंपी। या किसके काल में लिखा गया, ये क्वेश्चन भी आ सकता है साथियों कि वीर विनोद किसके काल में लिखा गया, तो वो महाराणा सज्जन सिंह के। अब देखें क्वेश्चन नंबर 10 देखें साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध चंद्र प्रकाश देवल से नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है साथियों। जूनियर इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आया है। पागी, कावड़, द्विधा, मार्ग। तो इसमें सी आंसर है वो बिल्कुल सही है। पागी, कावड़ और मार्ग जो कृतियां हैं वो चंद्र प्रकाश देवल की हैं, लेकिन द्विधा जो है साथियों वो विजयदान देथा द्वारा, द्विधा जो है विजयदान देथा द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोक कथा है। क्या है? एक प्रसिद्ध राजस्थानी लोक कथा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक कौन सा है? क्या पूछा है यहाँ पे? पहला नाटक पूछा है साथियों। केसर विलाप, ओलियोरी आख्या, विश्रांति प्रवास, वृद्ध विवाह विदूषण। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो साथियों होगा केसर विलास। इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा का पहला नाटक केसर विलास है, जिसे 1900 ईस्वी में शिव चंद्र भरतिया ने लिखा। किसने लिखा? तो ये क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि पहला नाटक है केसर विलास है वो किसने लिखा? तो वो शिव चंद्र भरतिया ने लिखा। ये आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रथम नाटक माना जाता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों, राजरूपक ग्रंथ के रचयिता कौन है? अब देखें, कवि वीरभान और विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, गिरधर आसिया। तो राजरूपक के जो हैं वो साथियों क्या होगा? ए, कवि वीरभान। डिंगल भाषा में रचित राजरूपक राजस्थान साहित्य में वीर काव्य परंपरा की एक उत्कृष्ट क्या है? रचना है, जिसमें जोधपुर के महाराजा अभय सिंह और गुजरात के सूबेदार के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें? राजरूपक में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये क्वेश्चन भी, जितने भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इनको जरूर पढ़ के जाएं। हूँ गोरी किण पीवरी रचना किस साहित्यकार की? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है साथियों एग्जाम में। चंद्र प्रकाश देवल, याज्ञवेंद्र शर्मा, मेघराज मुकुल और इसमें मणि मधुकर। तो साथियों करेक्ट आंसर है वो अपना होगा याज्ञवेंद्र शर्मा। अब ये जो याज्ञवेंद्र शर्मा थे ये कौन थे? इनके बारे में भी इनके और कौन से नाटक हैं या और कौन से उपन्यास हैं वो देखेंगे। उपन्यास हूँ गोरी किन पीवरी राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक और कवि याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखा गया है। खंबा अन्नदाता वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये उपन्यास है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया एग्जाम में। खंबा अन्नदाता उपन्यास प्रसिद्ध हिंदी राजस्थानी साहित्यकार याज्ञवेंद्र शर्मा की ही क्या है? रचना है। वे राजस्थान के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार थे, जिन्होंने सामंती व्यवस्था पर आधारित कई महत्वपूर्ण रचनाएं की। अब देखें साथियों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राम रंजाट किस प्रसिद्ध साहित्यकार की रचना है? सूर्यमल मिश्रण और विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, गिरधर आसिया। तो इसमें जो अपना करेक्ट आंसर है वो है सूर्यमल मिश्रण। तो राम रंजाट के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है और वे राजस्थान के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। तो ये बूंदी के शासक थे साथियों। कहाँ के? हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि। तो ये भी पूछा जा सकता है कि शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो ये भी, और उनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ क्या है? वीर सतसई है, बलवंत विलास है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, और छंदमयूख ये भी पूछा गया है साथियों। छंदमयूख इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखें। और वीर रस के इस कवि को रसावतार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसावतार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन कि राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा किसने कहा? चंद्र प्रकाश देवल, याज्ञवेंद्र शर्मा, गिरधर आसिया, पंडित रामकरण आसोपा। तो इसमें डी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट है, पंडित रामकृष्ण आसोपा। राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहने वाले व्यक्ति पंडित रामकरण आसोपा हैं। कौन है? रामकरण आसोपा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। क्या है?
साहित्यिक रूप है जिसे राजस्थानी भाषा के साहित्य के एक अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। तो जो डिंगल साहित्यिक शैली है साथियों, वो किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? पश्चिमी राजस्थानी क्षेत्र में, और पिंगल पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में। अब देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? क्या है प्रथम उपन्यास? हंसावली, कनक सुंदरी और खुमान रासो राजरूपक। तो इसमें जो प्रथम उपन्यास था साथियों, पहले भी आ चुका है, ये ऊपर बताया था मैंने फैक्ट में। 17 में बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, कनक सुंदरी। शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित इस आधुनिक राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास माना जाता है। किसे माना जाता है? कनक सुंदरी को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखित प्रथम राजस्थानी कहानी कौन सी है? प्रथम, अब यहाँ पे क्या पूछ लिया साथियों? राजस्थानी कहानी। विश्रांत प्रवास, वीर मायण, वास्तु मंजरी, आंगी बाण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो होगा साथियों अपना 18 में ए। क्या होगा? विश्रांत प्रवास। ये भी शिवचंद्र भरतिया द्वारा लिखी गई है और इसे पहली राजस्थानी कहानी माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, राजस्थानी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? प्रथम समाचार पत्र पूछा है साथियों, मजहरुल सरूर, त्याग भूमि, तरुण राजस्थान, राजरूपक। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो साथियों होगा मजहरुल सरूर, जो था वो प्रथम समाचार पत्र था। मजहरुल सरूर राजस्थान के तब राजपूताना का पहला समाचार पत्र था, जो 1849 में कहाँ प्रकाशित हुआ साथियों? भरतपुर से प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मजहरुल सरूर जो प्रथम समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित हुआ? तो एक तो 1849 में और भरतपुर से प्रकाशित हुआ। ये किन भाषाओं का मिश्रित है? तो ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। क्या होता था? हिंदी और उर्दू दोनों में। लेकिन क्या है साथियों, दुर्भाग्य से आज तक इसकी कोई प्रति हमें उपलब्ध नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर देखें साथियों 20, राजस्थानी कहावतें पुस्तक के लेखक हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों। मोतीलाल मेनारिया, श्री गोविंद अग्रवाल, श्री कन्हैया लाल सहल और रावत सारस्वत। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा साथियों श्री कन्हैया लाल सहल। तो राजस्थानी कहावतें एक अध्ययन या राजस्थानी कहावतें पुस्तक के लेखक कौन है? कन्हैया लाल सहल हैं। वह राजस्थानी साहित्य और संस्कृति के क्या थे? एक विद्वान थे, जिन्होंने अथक परिश्रम से और गहन सोच से ये क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। तो साथियों आज इतना ही, आज का सफ़र इतना। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।